इसी के साथ कार्य का 106 में आचार्य भगवान कहते हैं, एक और आत्म प्रशंसक जो अपनी आत्मा की प्रशंसा करता है, अपने कुल की प्रशंसा करता है, अपने गण की प्रशंसा करता है, आचार्य भगवंत कहते हैं वो तो खाने के लिए जी रहा है, वो साधु नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जिसको भी शंका हो रेणसार की पुस्तक उठा करके देख लेना, ये शब्द उसमें लिखे हैं, मेरे मन के शब्द नहीं हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, पर की निंदा स्व की प्रशंसा सर्वथा वर्जनीय है, अनुचित है, कभी भी उचित नहीं है। पर निंदक आत्म प्रशंसक केवल खाने के लिए जी रहा है, वो साधु सम्यक्त से विहीन है। आज कहते हैं 106वीं कारका में, पापी कौन होता है? हम किसे पापी कहते हैं? जो मौन साध धारण कर लेता है। अपन कहते हैं अरे महाराज माताजी बेकार हैं, बोलते ही नहीं हैं, आशीर्वाद ही नहीं देते। याद है ना, आज आचार्य भगवंत कहते हैं, हे श्रावक आप सुधी हैं, ज्ञानी हैं, मनीषी हैं, रोज मंदिर जाते हैं, श्रावक सृष्टि हैं, श्रावक रत्न हैं, समाज रत्न हैं, लोग आपके पीछे जय जिनेंद्र करते रहते हैं और आप मूँछों पर ताव दे करके उनकी जय जिनेंद्र ले लेते हो। आचार्य भगवंत कहते हैं, सुन ले पापी कौन है? चम्मठे मन से लब लुद्धो सुन हो गज्जय मुनिम दिट्ठा, जह तह पाविठो सो धम्मिठम दिट्ठा सगी यठो, जह तह पाविठो सो धम्मिठम दिट्ठा सगी यठो। कौन है पापी, कौन है पुण्यात्मा? आचार्य पद पर सुशोभित होने के बाद जो शिष्यों को गले से चिपका करके रखता है, स्वगण का नहीं पर गण के शिष्यों को भी जो अगवानी करने जाता है, आचार्य भगवंत कहते हैं कौन है पापी? रे सुधी श्रावक ध्यान से सुन, जह जैसे चम्मट्ठी, चम चर्म, अट्ठी माने अस्थि, जैसे चर्म अस्थि मस लव लुद्धो, ऐसे मांस के टुकड़े का लोभी। सुनहो यानी कुत्ता, मुनिम मुनि को देखकर, डिट्ठा देखकर, गज्जदे भौंकता है, गरजता है, चिल्लाता है, तह वैसे ही पाबिट्ठो जो पापी जीव है, सो यानी वह, सगी अट्ठो स्वार्थ बस, धम्मिट्ठ धर्मात्मा को डिट्ठा देख करके गज्जये भौंकता है, चिल्लाता है, गरजता है, गाली गलौज करता है। कौन है पापी? कौन कह रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह सकते, ये बात है। ये आचार्य भगवंत कहते हैं, जिन्होंने साक्षात सीमंदर स्वामी के दर्शन किए थे, लेकिन उन्होंने कभी मंच पर बैठ कर के ऐसा ढिंढोरा नहीं पीटा। आचार्य कुंद कुंद भगवंत जैसे दिग्गज आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार चर्म अस्थि मांस के टुकड़े का लुद्धो लोभी, सुनहो कुत्ता, मुनिम डिट्ठा मुनि को देख करके गज्जदे चिल्लाता है, भौंकता है,
तह माने वैसे ही, पाविट्ठो पापी आत्मा, पापी जीव, पापी श्रावक, सगी अट्ठो अपने स्वार्थ के बस, अपने स्वार्थ के बस धर्म की रक्षा नहीं होती। मुनि को देख करके गरजना धर्म की रक्षा का काम नहीं है। अपने स्वार्थ के बस धम्मिट्ठ है, धर्मात्मा को दिट्ठा देख करके गज्जये, भौंकता है, चिल्लाता है, गरजता है, कलह करता है, संघर्ष के लिए तैयार रहता है। कौन है पापी? समझना श्राप को। आचार्य कुंद कुंद भगवंत यदि साधु को अनुशासन की रस्सी से कर्षण करते हैं तो वो श्रावक को ढील नहीं देते। साधु और श्रावक रत्नत्रय की गाड़ी के दो पहिए, एक में हवा कम हो और एक में ज़्यादा हो जाए तो गाड़ी सही चलेगी क्या? लपझप लपझप करेगी, गंतव्य स्थान पर सुरक्षित नहीं पहुंचा पाएगी। इसी तरह से उन्होंने दोनों को कसा है। कठोर अनुशासन के माध्यम से अगर आप साधु बन गए हैं तो आपको भी अनुशासन में रहना होगा, और यदि आप श्रावक हैं तो आपको भी अपने श्रावकत्व के अनुशासन को निभाना होगा। पापी जीव पाप में सुख मानते हैं, संघर्ष में सुख मानते हैं, लड़ाई झगड़े में सुख मानते हैं, निर्दोष झूठे मैसेज को वायरल करने में अपना बहुत बड़ा पुरुषार्थ समझते हैं। अपने गुरुओं की बड़ाई करो, लेकिन ज्ञानी सम्यक दृष्टि आत्मा कैसे अपने गुरु, कैसे दूसरे के गुरु जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं वो सब मेरे गुरु हैं। उन्होंने मोक्ष मार्ग का बाना पहन लिया, मोक्ष मार्ग पर चलना सीख लिया। उनका एक एक उपदेश हमारे लिए हृदयग्राही है। मुझे याद है वो दिन जब आचार्य वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी महाराज कोसमा वाले, उनके पास जब भक्त आते थे तो वे कभी नहीं पूछते थे तू कौन से पंथ का है, किस गुरु का है। उनके अंदर एक पीड़ा होती थी, कोई दुखी है, कोई कातर है, उसकी मैं कैसे दुखों को दूर करूं। और देखते ही कह देते थे कि अरे तू तो इसलिए आया है, जा एक माला फेर कर आ और तेरा काम हो जाएगा। मुझे याद है वो दिन जब पूज्य माता जी का संग पदमपुरा में गया, आचार्य विमल सागर जी महाराज का संग विहार करने वाला था। संगपति जो उनके संग के थे, तमाम श्रावकों के साथ उनका विहार बड़े ऊर्जावान स्थिति में चल रहा था। सारे सामान बन चुके थे। आचार्य श्री अपने संग के साथ में पदमपुरी मैन मुख्य द्वार पर खड़े थे। जैसे ही पता लगा कि विशुद्धमती माता जी का संग आ रहा है, महाराज कहते हैं अब मैं उससे मिल करके जाऊंगा। धन्य है वो तपोनिष्ठ आचार्य विमल सागर महाराज। बेशक आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सरलता की गाथा हम आज भी उनके बीच में गाते हैं। उनकी वात्सल्य की गाथा उनके ना रहने पर भी यह युग युग तक जिंदा रहेगी। माता जी को दर्शन नहीं करना था। माता जी ने निवेदन करवाया अपने संघस्थ शिष्यों के माध्यम से कि यदि अनुकंपा हो जाए तो एक दिन और बिहार रुक जाए, मेरे भी दर्शन हो जाएंगे। आप सच मानना, कहीं झूठी बात नहीं है। आचार्य विमल सागर महाराज जो हमारे बाबा कहलाते थे, हम उनको बाबा कहते थे, वात्सल्य ऐसा था। उन्होंने कहा कि सारा बिहार पूरा संघ आज यहीं आहार करेगा, बिहार नहीं होगा जब तक मेरा दर्शन गणनी आर्य का विशुद्धमती नहीं कर लेगी। धन्य है वो आचार्य का वात्सल्य। उस वात्सल्य को आज ये आंखें ढूंढती हैं। कहाँ सो गया वो वात्सल्य?
विमल वात्सल्य के गुणों की गाथा आज कौन सा युग नहीं गा रहा। युग युग का बच्चा बच्चा दोहराता है, उनके अवसान को आंसू बहाता है अपने युगल लोचनों से। ऐसी आत्मा का कभी अवसान नहीं होना चाहिए था। क्या वो अजय अमर नहीं बन सकते थे? कहाँ गए वो विमल चरण, उनको याद करती है दुनिया। आचार्य भगवान कहते हैं, ऐसे आचार्य एक नहीं, अगर भरत सागर जी की कहानी कहें तो उनके अंदर भी वात्सल्य की कम आभा नहीं थी। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर जी को याद करें तो वो भी आज हमारे बीच में नहीं हैं, जो अपने भक्तों के साथ साथ दूसरों के भक्तों का भी ऐसे ही ध्यान रखते थे जैसे अपने भक्तों का ध्यान रखते थे। ऐसे वात्सल्य से सुशोभित मुनि संघों के मानो वो ही राजहंस थे, मुनि हंस थे, जिन्होंने अपने गण की गणना नहीं करी थी वरन पर गण को भी अपने गण में मिलाना सीखा था। आचार्य भगवंत कहते हैं, पापी जीव पाप में सुख मानते हैं, अपने भोगों में धर्मात्मा जीव कहीं बाधक ना बन जाए, कहीं त्याग की बात कह करके मुझे इस पाप से ना निकाल ले। स्वार्थ बस उसको देख करके अंट संट बोलना शुरू कर देते हैं। हे भव्यात्मन, चूंकि आपके अंदर भी भव्यता मौजूद है, लेकिन सुदीर्घ संसारी होने की वजह से उस सिंहराज की तरह, उस भील की तरह, महाराज श्रेणिक का जीव जब खदिर साथ भील था, याद है ना उसकी कहानी। ये श्रेणिक महाराज वही हैं जो 84,000 वर्ष बाद हम सबके परम आराध्य प्रथम तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र के होंगे। ये वही तीर्थंकर होंगे जब खदिर साल भील की पर्याय में जैसे ही दिगंबर तपोधन को देख करके गुर्राए थे, चिल्लाए थे, तरकस में कमान को कसा था, पत्नी भीली ने कहा, स्वामी रुको, इनको मारो मत, ये जैनों के देवता हैं, ये भगवान बनेंगे, इनको मारने से काम नहीं चलेगा, अनंत पाप का बोझ आपके सिर पर लद जाएगा। चूंकि भील भव्य था, उसको अपनी पत्नी की बात समझ में आई, उसने तरकस को नीचे गिरा दिया और शांत परिणामों से उनके चरणों में लौट गया। रे पापी आत्मा, तू उस भील से भी गया है? इतना भी नहीं समझता जो मोक्ष मार्गी आज वर्तमान में विचरण कर रहे हैं, ये भगवान महावीर के शासन को उनके आचरण पर अपने आचरण को उतार रहे हैं। इसमें क्या भेद, ये मेरे और ये तेरे? तो भगवान महावीर के परिवार को खंड खंड करना चाहता है। खुद तो बना नहीं उस परिवार का सदस्य, और जो बने हैं उनको अलग अलग। कोई कहता है महाराज माता जी बड़े संग आपके हैं, इनको छोटा छोटा कर लो। अरे तेरे परिवार तेरे हाथ में ना रहे, तेरे बच्चे अलग अलग हो गए तो तू इन साधु संघों के शिशु साधुओं को भी छिन्न भिन्न करना चाहता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, गुरु अपने मुख से कहे अपने उन शिष्यों को पैरों पर खड़ा करने के लिए, तो उनका कहना तो सही है, लेकिन श्रावकों का कहना, उनके भक्तों का कहना सर्वथा अनुचित है। उनको कभी ऐसी शिक्षाएं शिष्यों को और गुरुओं को नहीं देनी चाहिए। कहा गया है, सत्पुरुषों का चारित्र निर्दोष होता है, सत्यशील ही उनका प्राण होता है। मुझे बड़ा गौरव होता है उस समय जब मैं ऐसे आचार्यों के
ऐसे मुनियों के बारे में सुनती हूँ कि जो कल काल में भी सिंह निष्क्रीडित व्रत कर रहे हैं। मुझे लगा कि काष्ठसी देह, सौम्य मुख, जिनका ये दिग्दर्शन करा रहा है इस युवावस्था में, जहां भोगों की भट्टी सुलगती है, वहां पर सिंह निष्क्रीडित व्रत। धन्य है वो युवा मुनि, उनकी मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे मुनिराज के लिए जो आचार्य विशुद्ध सागर जी के हाथों से जिनका जन्म हुआ है, जो खुद विशुद्ध हैं और अपने शिष्यों को भी विशुद्धि का संदेश देते हैं। मुझे गौरव है उन गुरुओं पर जो अपने वात्सल्य के माध्यम से संग में यदि समाधि हो रही हो और उनको ये पता लगे कि एक छपक की इच्छा है, मैं जिन लिंग के दर्शन करके अपने प्राणों का विसर्जन करूं, और वो उसको सुनते हैं तो ना प्रकृति को देखते हैं, ना शरीर की स्थिति को देखते हैं, झटपट दौड़े चले जाते हैं। वो कोई और नहीं, हम सबके आराध्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, जो पुष्पगिरी पर अभी विराजमान हैं। हमारे संघ के अंदर जब आर्य का विनीतमती माता जी अपने अंतिम श्वासों को ले रही थीं, उन्होंने अपनी भावना जताई कि मेरी इच्छा है कि मेरी समाधि के समय दिगंबर संत भी हों, जिनवाणी का रसपान चल रहा हो, गुरु माँ के साथ पूरा श्रमणी संघ विराजमान हो। और ऐसा ही हुआ। पुष्पदंत सागर जी महाराज ने जैसे ही सुना, तीव्र घनघोर वर्षा के बीच में जो स्वयं शुगर के पेशेंट हैं, दौड़े चले आए और उन्होंने सहानुभूति दिखाई, 24 घंटे तक संबोधन दिया और उस आत्मा के परिणामों को जो विशुद्धमती माता जी की शिष्या स्वयं में विशुद्ध थी, उनको परम विशुद्धि से भर दिया। महान भावों, इसे कहते हैं वात्सल्य। उन वात्सल्य के धनी सभी आचार्य महाराजों की मैं अपने मन वचन काय से वंदना करती हूँ, जिनके अंदर दूसरों के रक्षा करने का श्रेय है।